एक छोटा सा देवता मेरे सच्चे देवता भगवान को रोकने की हिम्मत करता है। एक्साइशन ने लोगों के साथ मंदिर में घुसपैठ की। मैं हार गया। एक्सायोफेन, अब मैं सच्चे देवता की स्थिति में हूं। क्या तुम मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करोगे? चले जाओ। अहंकारी, तुमने पूरी दुनिया पर राज किया, फिर भी अंत में वो सब मेरे एक्साइशन के लिए ही था। केवल अपने अवतार दिखाने वाले कायर, तुम सब एक साथ आओ। मौत को बुलावा। ये कैसे संभव है? अद्वितीय स्वर्ण देवता की स्थिति। तुम ही असली दुनिया के अजय हो। भगवान, आपका शरीर। यह मेरा अंतःकरण है। मैंने सोचा नहीं था कि जिस महिला से मैं शादी नहीं कर पाया वह वास्तव में मेरा अंतःकरण बन गई। क्या? तो अब क्या करें? एकमात्र समाधान है 5 साल पहले पृथ्वी पर वापस जाना और लुओ झाओ जुन को मुझसे प्यार करवाना, इस अफसोस को दूर करना। पृथ्वी, मैं वापस आ गया हूं। देवलोक में 1000 साल, पृथ्वी पर 1 साल। अतीत में वापस जाना। एक अजीब सा परिचित एहसास हो रहा है। कौन हो तुम? मेरे एक्सयूएन श्राइन में बिना अनुमति के आना मौत की सजा है। चुबिंगयान, मैं स्वयं आया हूं। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। बदमाश, बिंगयान महोदय तो लोंगों के सबसे शक्तिशाली योद्धा है, इतिहास के सबसे महान मार्शल आर्ट गुरु। तुम्हें उनके साथ असभ्यता करने की अनुमति नहीं है। चुबिंगयान, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। क्या तुम चाहोगे? बकवास बंद करो, उसे पकड़ो। गठन बनाओ। कीड़े। इतना अहंकारी होने का कारण समझ आता है। तुम्हें कुछ क्षमता तो है। मैं आता हूं। मैं चुबिंगयान ने लोंगो की 100 साल तक रक्षा की है। एक भी हार नहीं मिली। तुम्हारे पास साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं है। मैं एक्सायोफेन हूं, तुम मुझे भगवान कह सकते हो। धिक्कार है। मेरा एक्सयूएंग श्राइन ने लोंगो की 100 साल तक रक्षा की और अब क्या यह सब खत्म हो जाएगा? किसने कहा कि मैं श्राइन को नष्ट कर दूंगा? क्या? एक्सयूएंग श्राइन ने लोंगो की कई साल तक रक्षा की है। यह तुम्हारा पुरस्कार है। क्या हो रहा है? मेरा शरीर कभी इतना हल्का नहीं था। बिल्कुल, तुमने मनुष्य की सीमाओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारी स्थिति को भूमि का देवता कहा जाता है। भगवान की महान कृपा। बिंगयान, मेरे पास कोई चुकाने के लिए नहीं है। आज से एक्सबीएनबीएन शेंगड़ी के सभी साधक शेंजुन महोदय के आदेश पर हैं। मुझे जरूरत होगी तो तुम्हें सूचित करूंगा। हाँ। नहीं, मेरी मां को खतरा है। शेंजुन महोदय को विदाई। प्यारे, समझ गए? मेरी गृहिणी तुमसे शादी तोड़ना चाहती है। लुओ झाओ जुन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं अभ्यास नहीं कर सकता? हाँ, और नहीं भी। अब मैं एक योद्धा बन चुका हूँ। भविष्य की खोज एक्सबीएनबीएन शेंगड़ी में किसी बड़े व्यक्ति द्वारा चुने जाने, शेंगड़ी में शामिल होने, घर और देश की रक्षा करने की है। और तुम जैसे साधारण व्यक्ति के साथ रहना सिर्फ मेरे लिए बोझ होगा। हाँ, मेरी गृहिणी आज के ड्रैगन देश की सबसे कम उम्र की योद्धा है। तुम जैसे व्यक्ति के लिए नहीं। ऐसे सही हो। कल शेंगड़ी के विशेष दूत जियांगचिंग में प्रतिभाओं का चयन करने आएंगे। एक्सबीएनबीएन शेंगड़ी में शामिल होने का दिन। मैं नहीं चाहती कि उस समय तुमसे कोई उलझन रहे, इसलिए। तुम क्या करना चाहते हो? क्योंकि तुम एक्सायोफेन शादी तोड़ने को राजी नहीं हो, तो मैं कल के चयन समारोह में घोषणा करूंगी। मैं तुम्हें दे रही हूं। क्या? बिल्कुल नहीं लुओ बच्ची। क्या तुम हमारे एक्सायो परिवार को शर्मिंदा करना चाहती हो? मुझे हंसी आती है। तुम्हारे एक्सायो परिवार की स्थिति पिछले कुछ सालों में बहुत गिर चुकी है। शर्मिंदा होने जैसा क्या बचा है? तुम अधिक बहस बेकार है। चलो हम चलते हैं। जी गृहिणी। फैनर, माँ माफी चाहती है। माँ में सामर्थ्य नहीं है। माँ, तुम्हें मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं। यह एक ताकत वालों की दुनिया है। मेरे जैसे अभ्यास न कर सकने वाले बेकार व्यक्ति प्यार के लायक नहीं है। नहीं। अच्छा कहा।
तुम इस बेकार व्यक्ति को अपनी स्थिति का एहसास है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो एक्सायोफेन? जियांगचिंग के लिए परिवार का लियुअन जानते हो? लियुअन? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तुम गलत से बात कर रहे हो। मैंने गलत व्यक्ति नहीं ढूंढा। लुओ झाओजुन का मंगेतर ली शाओ ने कहा था वो नहीं चाहते कि तुम कल के चयन समारोह में दिखाई दो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। क्या देख रहे हो? मारो, मैं जिम्मेदार हूं, आगे बढ़ो। जी। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेटा उसे छोड़ दो। मेरे साथ बस करो, मेरी माँ को मत छुओ। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? लैंग भाई, क्या हम और मारे? तुम सभी पुरुषों की मौत बुरी होगी। बहुत शोर हो रहा है, उसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? आज मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगा। सब रुको। क्या हो रहा है? दो जियोफान कैसे हो सकते हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम जोफान है। तुम्हारे बुरे सपने। नहीं हो सकता। इतने लोगों को एक साथ गिरा दिया। तुम जियोफान कैसे हो सकते हो? मैं निश्चित रूप से जोफान हूं, और साथ ही महान ब्रह्मांड के देवता। नहीं हो सकता। पौराणिक देवता। अब डर लग रहा है? देर हो चुकी है। जाओ उस नर्क में जाओ। अच्छी तरह पश्चाताप करो। मेरा शरीर नहीं, मत करो। तुम सच में कौन हो? मेरी नकल क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते? मैं तुम ही हूं, सटीक रूप से 5 साल बाद का तुम। कैसे हो सकता है? मैं तो अभ्यास नहीं कर सकता। यह दुनिया की अज्ञानता है। समय नहीं है। पहले मां को बचाते हैं। हड्डियां जीवित हो, मांस पुनर्जीवित हो, बुरी आत्माएं दूर हो। मां, तुम कैसी हो? थोड़ा बेहतर? अभी मत लो मां, उसे कुछ और दिन आराम की जरूरत है। इससे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा, हृदय के राक्षस की वजह से हम मर रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि लुओ झाओजुन ने तुम्हारी सगाई तोड़ दी। तुम्हारे मन में असंतोष था, इसलिए हृदय का राक्षस पैदा हुआ। अब हमें उससे शादी करनी होगी, तभी जड़ से संतोष की भावना को खत्म कर सकें। लेकिन लुओ झाओजुन का लक्ष्य जुआनबिंग पवित्र भूमि में शामिल होना है। इससे पहले वह हमसे प्यार नहीं करेगी। चिंता मत करो, मेरी योजना है। कल का चयन समारोह सबसे अच्छा मौका है। मैं तुम्हें 5 साल बाद के देवता क्षेत्र में भेज दूंगा। वहां तानलांग नाम का एक व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है शुभिंग्यान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। भगवान कृपया बताइए। सुना है कि मिस्टिक आइस सेंचुरी देश भर में चयन समारोह आयोजित कर रही है नए सदस्यों को चुनने के लिए। बिल्कुल सही। जियांगचिंग में एक लड़की है जिसका नाम लुओ झाओजुन है। मैं चाहता हूं कि वह मिस्टिक आइस सेंचुरी में शामिल हो। भगवान सच कहूं तो लुओ झाओजुन सबसे कम उम्र की मार्शल आर्टिस्ट है। मैं उसे शामिल करने की योजना बना रहा था। नहीं, शामिल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद जियांगचिंग जाओ और उसे अपनी शिष्या बनाओ। अगली सेंचुरी लीडर के रूप में तैयार करो। जी। ये क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता? ये मिस्टिक आइस सेंचुरी द्वारा आयोजित चयन समारोह है। जो प्रतिभाशाली होंगे उन्हें मिस्टिक आइस एम्बेसडर की परीक्षा देनी होगी और मिस्टिक आइस सेंचुरी में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर कोई पहला स्थान लेने के लिए आगे नहीं आता तो मैं लुओ झाओजुन इसे स्वीकार करूंगी। लुओ झाओजुन, वो आ गई है। बिल्कुल, आजकल वो लोंगुओ की सबसे कम उम्र की मार्शल आर्टिस्ट है, जिसे प्रतिभाशाली कन्या कहा जाता है, सबकी पसंदीदा। लेकिन चयन समारोह से पहले मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। यह मेरी और जियो फैन की शादी का समझौता है। इसे फाड़ दो। आज से मेरा और जियो फैन का कोई संबंध नहीं रहा। लुओ झाओजुन के इशारे से लगता है कि वो सार्वजनिक रूप से जियो फैन को तलाक दे रही है। एक अयोग्य, बेकार आदमी है। अच्छा हुआ तलाक दे दिया। मिस लुओ, अब जब आपने शादी रद्द कर दी है, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी मौका मिलेगा? हे भगवान, ली युवराज के इशारे से लगता है। क्या उसे भी लुओ झाओजुन में दिलचस्पी है? बिल्कुल। एक तरफ बड़े घराने का युवराज जिसके पास आधे शहर के संसाधन है, दूसरी तरफ प्रतिभाशाली कन्या, सबसे कम उम्र की मार्शल आर्टिस्ट। अगर ये दोनों साथ हो जाएं, तो ये स्वर्गीय जोड़ी होगी। मिस लुओ, आपने सुना होगा, दूसरों की नजरों में हम कितने सुंदर जोड़ी है। ली युवराज मजाक कर रहे हैं। जब तक मैं चयन में भाग ले रही हूँ, फिलहाल शादी की कोई योजना नहीं है। चिंता मत करो, मैं अपनी क्षमता से झाओजुन बहन को जीत लूंगा। आज रात बहन को मेरी दुल्हन बनने दो। मेरी नजर में ली युआन, शायद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। जियो फैन, जियोलांग,
ये कैसे काम कर रहा है? क्या एक बेकार आदमी को भी नहीं हरा सकते? क्या हुआ ली शाओ? सोचा नहीं था कि मैं आ सकता हूँ। तुम आए हो तो क्या हुआ? बेकार आदमी ही तो हो। कुछ नहीं, बस कुछ लोगों का अहंकार शायद चोट खा जाए। क्या मैंने सही सुना? क्या ये वही बेकार जियोफान बोल रहा है? गुस्सा आ गया है। एक औरत ने छोड़ दिया। बहुत शर्मिंदगी हुई। जियोफान, तुम यहाँ क्यों आए हो? झाओजुन लंबे समय बाद मिले। क्योंकि यह जेन आइसेक का चयन समारोह है तो मैं भाग ले सकता हूँ। मैं मर गया। तुम जैसे बेकार आदमी। अभी मुकाबले में भाग लेना चाहते हो? क्या हुआ? क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, बहुत हो सकता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बस करो जियोफान, चयन समारोह कोई खेल नहीं है। अगर तुम फिर गड़बड़ करोगे तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। हटो। लोंगो की सुंदरी वाकई में तेज है। अगर तुम उसे यिंगो ले जा सको तूसा, तुम यिंगो के नायक बन जाओगे। यिंगो के लोग, वे भी जियांगचेंग में क्यों हैं? लगता है वे भी मार्शल आर्टिस्ट है। दोनों यहाँ क्यों आए हैं? लुओ झाओजुन, सुना है तुम लोंगो के सबसे युवा मार्शल आर्टिस्ट हो। मैं हूं तूसा, यिंगो का मार्शल आर्टिस्ट। मुझे औरतों को जीतना पसंद है, इसलिए मैंने तय किया तुम्हें जीतना। अगर मुझे जीतना है तो देखते हैं तुम्हें वह क्षमता है या नहीं। सुंदरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वादा करता हूं, तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ूंगा। यह दूसरा अपनी शक्ति छुपा रहा है। उसकी असली शक्ति आधे ग्रैंड मास्टर के आसपास होगी। लुओ झाओजुन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बेशर्म दुष्ट, देखो मेरी चाल। हमारे यिंगो में औरतें गुलाम होती हैं। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मेरी 37वीं गुलाम बन जाओगी। तुम सपने देख रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे लोंगो की सबसे युवा मार्शल आर्टिस्ट लुओ जी, उसे मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। हाँ सुंदरी, तुम जितना विरोध करोगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। घिनौना, देखो मेरी चाल। कोल्ड मून पाम। यह यिंगो का आदमी इतना क्रूर है। इस एक मुक्के से लुओ झाओजुन को गंभीर चोट लग सकती है। जी, कैसे हो सकता है? लुओ जी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। छोटी सुंदरी, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है, मेरे एक वार को सहने के बाद भी जीवित है, लेकिन बस इतना ही। तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम हार चुके हो। मेरे हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। सुंदरी, तुम हार गई हो। अब मेरे साथ यिंग देश चलोगी, मेरी दासी बनोगी। तुम सपने देख रहे हो। क्या मन बदल लिया? मन बदलना भी ठीक है। मैं तुसा तुम्हें एक मौका देता हूं। बस यहां मौजूद कोई भी मुझे हरा दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कोई भी यहां नहीं करने वाला? लगता है लोंग देश के मर्द सभी कायर हैं। बहुत घमंड है, थोड़ी सी ताकत होते ही इतना घमंड। अगर जुआनबिंग सैंक्चुअरी के बड़े लोग यहां होते तो अच्छा होता। घमंडी, मुझे तुम्हारा इम्तिहान लेने दो। ठीक है, ली शाओ वाकई खानदानी है। कितने शानदार। ली शाओ तो लंबे समय से मशहूर मार्शल आर्टिस्ट है, वो जरूर कामयाब होंगे। देखा जो फैन, यही फर्क है तुम्हारे और ली शाओ के बीच। तुम्हारी बेरुखी के मुकाबले ली शाओ स्पष्ट रूप से वह शख्स है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही, वो एक निकम्मा है। क्या कर सकता है? लोंग देश की शान बचाने का काम तो मुझे ही करना होगा। लोंग देश के कीड़े, अगर मरना चाहते हो तो आ जाओ। ली युआन, तुम में थोड़ी हिम्मत है, इसलिए कल की बात मैं भूल जाता हूँ। लेकिन एक सलाह दूंगा, यह दूसरा तुम्हारे बस का नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। निकम्मा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जो फैन, ये निकम्मा क्या बोल रहा है? दुश्मन का हौसला बढ़ा रहा है, अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। निकम्मा ही तो है, खुद तो कुछ कर नहीं सकता, बस बड़ी बड़ी बातें करता है। ली शाओ, इस निकम्मे की परवाह मत करो। इस देश के दुश्मन को धूल चटा दो, हमारा बदला ले लो। जियो फैन, चुपचाप बैठो। ठीक है, अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जब मैं यिंग देश के दुश्मन को समाप्त कर दूंगा, तुम अगले हो। सुना है चयन समारोह में 2 यिंग देश के लोग आए हैं। ये अच्छे इरादे से नहीं है। सैंक मास्टर जल्द ही जियांगचेंग पहुंचने वाले हैं। इस समय कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। महोदय,
तुम्हारी मुक्केबाजी मुझे खुजली जैसी लगती है। अब मेरी बारी है। हाँ, कोई भी लड़ने वाला नहीं है। मेरी नींव उसने तबाह कर दी। और कौन है? बहुत क्रूर है। ली शाओ की नींव तबाह हो गई। अगर जिंदा भी रहे तो आगे चलकर निकम्मा ही रहेंगे। काश मैं भी अभ्यास कर पाता। एक जापानी शैतान द्वारा इस तरह अपमानित नहीं होगा। और कौन मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है? क्या आपके ड्रैगन कंट्री के सभी पुरुष कायर हैं? तुसा, ये कायर शायद हिम्मत नहीं करेंगे। बस इन सभी को मार दो। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत? जियांगचेंग में प्रोफाउंड आइस सैंक्चुअरी के दूत हैं। यहाँ किसी को मारो, तुम भी नहीं बचोगे। प्रोफाउंड आइस दूत क्या चीज है? यहाँ तक कि चुबिंगयान भी सिर्फ एक खिलौना है। कहते हैं चुबिंगयान की सुंदरता चांद और फूलों को शर्मिंदा कर देती है। उसका फिगर बहुत अच्छा है। तूसा, फिर उसे और इस छोटी सुंदरी को एक साथ जापान वापस ले जाओ। हमारे योद्धाओं की सेवा करने के लिए है। अच्छा, चुप रहो जापानी शैतान। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। जापानी शैतान, मैं तुमसे लड़ूंगा। प्यारी, तुम मौत को बुला रहे हो। ड्रैगन एक ड्रैगन है। क्या हुआ? कितना मजबूत दबाव, कितना शानदार। सिर्फ एक हमले में जापानी शैतान को खून उगलवा दिया। कौन सा बड़ा व्यक्ति हमला कर रहा है? क्या यह प्रोफाउंड आइस सैंक्चुअरी का दूत है? लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा। धोखेबाज हमलावर, हिम्मत है तो बाहर आओ। मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। जापानी शैतान, कितना बड़ा दावा। हमारे प्रोफाउंड आइस सैंक्चुअरी के चयन समारोह में उपद्रव कर रहा है। क्या तुम जीना नहीं चाहते? बहुत अच्छा, दूत लियो आ गया। प्रोफाउंड आइस सैंक्चुअरी के लोग काफी जल्दी आ गए। मिस, निश्चित रूप से दूत महोदय ने हमला किया। दूत महोदय आ गए, हम बच जाएंगे। दूत महोदय, मुझे बचाओ। ड्रैगन कंट्री के योद्धा, बहुत अच्छा। दूत महोदय की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ली युवक बहुत अच्छा है, कुछ निष्क्रिय लोगों से कहीं बेहतर। बिल्कुल सही। वो एक्सायोफेन एक कायर है। क्या वो मेरे साथ तुलना कर सकता है? दूत लियो, आपको इस जापानी शैतान को सबक सिखाना चाहिए। वो बहुत अकड़ता है। चिंता मत करो, ये मामला सेंट जगह की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेंगे। छिपकर वार करने वाला कायर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बकवास बंद करो। मैं लियो जो हूं, मेरे काम खुलेआम होते हैं। कभी छिपकर वार नहीं करता। फायदा उठाकर बड़बोले हो रहे हो। मर जाओ। महोदय, सावधान। तुम निकम्मे, लोंगुओं के लोग सब निकम्मे हैं। मौत को दावत दे रहे हो। क्या बकवास है? जुआन बिंग दूत, एक छोटा सा मास्टर, मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे वो हथकंडे कहाँ है? वो जिनलोंग, बुला के दिखाओ। कौन सा जिनलोंग? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो कहने का मतलब तुम वो नहीं हो जिसने छिपकर वार किया। क्या मुझे बचाने वाला लियो दूत नहीं था? तो फिर कौन था? क्या वो वही था? मिस, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये शियाओफान, जिसमें जरा सी भी क्षमता नहीं है, वो कैसे हो सकता है? हाँ, वो नहीं हो सकता। ठीक है, जब छिपा हुआ व्यक्ति सामने नहीं आ रहा तो तुम उसकी जगह मरोगे। क्या हुआ? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? क्या दूत हार गया? अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं हूं असली ताकत। अपनी आंखें खोलकर देखो। मैं हूं असली ताकत। हे भगवान, ये तो सातो है। आधा ग्रैंड मास्टर, वो अपनी शक्ति छुपा रहा था। लियो दूत, सावधान। दूत, जीतो। यिंग देश के लोगों को हराओ। लोंगुओं का अपमान नहीं। क्या बकवास जुआन बिंग दूत, बस एक छोटा सा मास्टर, बिल्कुल मुकाबला नहीं। धिक्कार है, लियो दूत भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। आखिर जिन लोगों को किसने बुलाया? अब सिर्फ वही लड़ सकता है। जिन लोग पूर्वज, क्या आप यहाँ हैं? लो परिवार का युवा। जिन लोग पूर्वज से फिर से आगे आने की विनती।
लियू दूत को बचाइए। पूर्वज से विनती, बेवकूफों, विनती करते रहो। वो कायर सामने नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो बस एक और लाश होगी। यिंग देश के लोग, तुम लोगों की ये सोची समझी घुसपैठ है। जुआन बिंग सेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मूर्ख, हम आए हैं तो जुआन बिंग सेंट से डरते नहीं। सच कहता हूं, पूरे लोंगों में ऐसी चुनौतियों में मैं और मानसी कितने ही लोंगों के प्रतिभाशालियों को मार चुके हैं। मैं तुम्हारी जुआन बिंग सेंट को बिना शिष्यों के छोड़ दूंगा। दो मौत के मुंह में जाने वाले यिंग देश के कीड़े, मैं यहां हूं। तुम इसे कोई भी मार नहीं सकता। कौन बोल रहा है? मैं। एक्साइओफेन, तुम इस समय क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो? जीना नहीं चाहते? मिस, इस बेकार को छोड़ दो वरना खुद भी फंस जाओगी। उसकी वजह से मुसीबत बढ़ गई। मुसीबत खड़ी करना? मैं तो बचाव कर रहा हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम एक्साइओफेन है, लॉन्ग कंट्री के जियांगजिंग का रहने वाला। लिu जून, मिस्टी पीक के विशेष दूत। तुमने बहुत अच्छा काम किया। लॉन्ग कंट्री को मिस्टी पीक की रक्षा मिली है। मैं भी निश्चिंत हूं। अरे बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम हमेशा से जानना चाहते थे कि तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? क्या तुम एक बेकार हो जिसके पास कोई क्षमता भी नहीं है? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? मैं जानता हूं। ओह, तुम जानते हो? तो बताओ वो कौन है। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। ठीक है, वह यही है। एक्साइओफेन, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम देशद्रोही बनना चाहते हो? यह बेकार सच में कोई अच्छी नियत नहीं रखता। एक्साइओफेन, मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या उद्देश्य है, लेकिन मैं मिस्टी पी के विशेष दूत के रूप में तुम्हें चेतावनी देता हूं। लॉन्ग कंट्री के नागरिक के रूप में देशद्रोह करना मृत्युदंड का अपराध है। अगर मैं फिर भी बता दूं? बेकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने उस महान व्यक्ति का रहस्य उजागर किया, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और न सिर्फ तुम, बल्कि तुम्हारा पूरा एक्साइओ परिवार जियांगजिंग के अपराधी बन जाएंगे। एक्साइओफेन, मुझे पता है तुम्हारे साथ होने से तुम्हें ठेस पहुंची है, लेकिन देशभक्ति के सामने एक व्यक्ति का प्यार क्या मायने रखता है? मेरे लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे हल कर सकता हूं। ये बेकार अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मेरा सुझाव है, इसे वहीं पर मार डालो। गद्दार को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। एक्साइओफेन, तुमने सबका गुस्सा झेल लिया है, लेकिन यह तुम्हारी अपनी गलती है। लॉन्ग कंट्री के कीड़े, बस तुम मुझे बताओ कि पीछे कौन है। मैं वादा करता हूं वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर तुम यहां तक आ सको तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह कौन है। क्या हो रहा है? इतना तेज दबाव, मैं तो पास भी नहीं जा पा रहा। मुझे लग रहा है सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये कहीं ये एक्साइओफेन की ऊर्जा तो नहीं? इतना डरावना दबाव। एक्साइओफेन, तुम असल में हो कौन? क्या ये एक्साइओफेन की ताकत है? क्या वो अभ्यास नहीं कर सकता था? चलो भी, बस यिंग देश के दुश्मनों को हराकर हमारा बदला ले लो, तो वो लोंग देश का महानायक बन जाएगा। कैसे? मेरा हमला तुम पर बेअसर। तुम इंसान हो या भूत? तुम्हारे नजरिए से मैं शायद भगवान हूं। एक्साइओफेन, यह क्या हो रहा है? एक्साइओफेन यह नाकारा इतना ताकतवर कैसे हो गया? इतने सालों से क्या एक्साइओफेन हमेशा से अपनी ताकत छुपा रहा था? तो मेरी उसके प्रति चुनौती, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। क्या हो रहा है? मैं अभी तक तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पा रहा। मेरी शक्ति तुम्हारे समझ से परे है। ढोंगी चीज, मानसी, इंतजार किस बात का है? लड़के, मैं ये मंत्र जो यहां पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जब तुम इतने बेखबर हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। 2 ड्रैगन मिल जाओ। बुरा हाल, ये दबाव शायद ग्रैंड मास्टर को पार कर गया है। एक्साइओफेन हार जाएगा। बुरा हाल, ये दबाव ऐसा लगता है जैसे विज्ञान की शक्ति। मुझे वैसा ही एहसास हो रहा है। ये हमला शायद ग्रैंड मास्टर को पार कर गया है। एक्साइओफेन हार जाएगा। एक्साइओफेन, क्या तुम सच में कर पाओगे? अपनी औकात में रहो। लड़के, सिर्फ बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा।
तुम जरूर हमारे हाथों मरोगे, उन लोंग देश वालों की तरह। छिपे हुए ड्रैगन की ताकत, मेरी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। क्या वो जिनलोंग है? वो जिनलोंग फिर से आ गया। एक्सायोफेन असल में जिनलोंग पूर्वज है। हे भगवान, ये बहुत चौंकाने वाला है। एक्सायोफेन, तुम सच में जिनलोंग पूर्वज हो। मैंने तुम्हें कम आंक लिया। बस हो गया। एक्सायोफेन सच में बहुत बड़े व्यक्ति है, इसीलिए एक्सायोलिंग उसे हरा नहीं पाया। आखिरकार एक कीड़ा ब्रह्मांड की विशालता को क्या समझेगा? हे एक्सायोफेन की आत्मा, तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। मेरे सामने घुटने टेक दो। ये किसी साधारण इंसान की ऊर्जा नहीं है। क्या वो सच में एक्सायोफेन है? मैंने आखिर किस चीज को छेड़ दिया है? हम जीत गए। हम सच में जीत गए। क्या मैं सपना देख रहा हूं? कितनी संतुष्टि मिली। 20 साल से हम अंधे थे। एक्सायोफेन, तुम बहुत ताकतवर हो। तुमसे पंगा नहीं लेना। क्या मैं भाग भी नहीं सकता? सच में जीत गए। एक्सायोफेन, तुमने मुझे हैरान कर दिया। एक्सायोफेन इतना ताकतवर है और उसने अपनी ताकत छुपा रखी थी। बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। गुरुजी, मैं ल्यूजुन हूँ, एक्सयू एंडिंग दूत। पवित्र भूमि की ओर से मैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये दोनों बुरे लोग गुरुजी के हाथों मरे। ये गुरुजी की जीत मानी जाएगी। जब मैं हाथ उठाता हूं तो मौत निश्चित होती है। जीत के बारे में मुझे इसकी जरूरत नहीं, बस बाकी का काम संभाल लो। जी। एक्सायोफेन, एक्सायोफेन, तुम्हें क्या हुआ? एक्सायोफेन, तुम होश में आ गए। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो? मेरा शरीर शायद ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्यों? क्या यिंग देश के साधकों से लड़ते हुए चोट लगी? यह मन का भूत है। अगर इसे दूर नहीं किया गया तो मौत निश्चित है। मन का भूत, यह हर साधक का सबसे बड़ा डर होता है। इसीलिए तुमने अपनी शक्ति छुपा रखी थी। तो तुम क्या करने वाले हो? इस पर काम चल रहा है। मतलब तुम्हें समाधान मिल गया है। क्या मेरी मदद चाहिए? चाहिए, और नहीं भी। इसका क्या मतलब? तुम्हारा मन का भूत आखिर है क्या? मेरा मन का भूत तुम हो। मैं क्यों? लो झाओजुन, बस तुम मुझसे शादी कर लो। मेरा मन का भूत दूर हो जाएगा। असल में तुम्हारा मन का भूत मुझसे शादी करना है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं प्यार नहीं करती। क्या मैं इतनी नापसंद हूं? इतनी भी नहीं, और तुमने मेरी जान भी बचाई है। मेरी नजर में तुम्हारी छवि भी बदली है। लेकिन यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। वह कौन है? वह मेरे दिल का महान नायक है। मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वह सुनहरे कवच पहनकर 7 रंगों के बादलों पर चलकर मुझसे शादी करने आएगा। औरत, रुको। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मत मारो। इतने सारे आदमी एक छोटी सी लड़की को परेशान कर रहे हैं। यह वाकई माफ नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य में इंतजार करूंगा। उस समय तुम मेरी पत्नी बनोगी। यह क्या बात है? पहले कभी नहीं सुना। लो झाओजुन को किसी और से भी प्यार है? तो फिर तुम मना कर रही हो। मैं लो झाओजुन हूँ, मैं एहसान चुकाता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुमसे शादी करके मैं तुम्हारे मन के भूत को दूर कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, तुम्हें माननी होंगी। बताओ। पहली, हालांकि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या मानती हूँ। दूसरी, हालांकि यह चयन समारोह असफल रहा, लेकिन एक दिन मैं बिंग यान महोदय को मेरी असली ताकत दिखाऊंगी और खुले तौर पर जुआन बिंग से ज्वाइन करूंगी। उस समय तुम मुझे रोक नहीं सकते। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं मानता हूँ। तो फिर तुम आराम करो। सगाई की पार्टी कल होगी। मैं जियांग चेंग के नामी लोगों को आमंत्रित करूंगा। मैं चलता हूँ।
ठीक है। यह क्या बात है? मैं लुओ झाओजुंग से शादी करने वाली हूं, लेकिन मन का भूत थोड़ा भी कम क्यों नहीं हो रहा? शायद असली शादी के बाद ही मन का भूत दूर होगा। महान देव, मैं जांगजिंग पहुंच चुका हूं और लुओ परिवार की ओर जा रहा हूं। रुको, अभी नहीं। महान देवता ने अपना मन बदल लिया है। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम पार्टी में आओ। सबके सामने लुओ झाओजुन को अपना शिष्य बनाओ। तुम क्या कह रहे हो? लुओ झाओजुन ये प्यारी सी लड़की अचानक शाओ फान से सगाई कर रही है। धत तेरे की शाओ फान, तुम तो एक बेकार हो। कैसे अचानक इतने ताकतवर हो गए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। भागो जल्दी। लियो दूत, तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मेरा नाम तू मान है। मैं तू सा का भाई हूं। नीच लोंगुओ के लोग, अगर हम साथ दें तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा शाओ फान को मारने में। मेरे महान नायक, इतने साल बीत गए, तुम अब कहां हो? क्या तुमने जो वादा किया था वह पूरा करोगे? लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। मिस, क्या तुम सच में शाओ फान से शादी करोगी? लेकिन तुम उसे प्यार नहीं करती। हालांकि मैं उसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी। मेरी लुओ झाओजुन की परवरिश मुझे सिखाती है कि इंसान को एहसान मानना चाहिए। अच्छा ठीक है। शाओ फान उस लड़के को बहुत सस्ता सौदा मिल गया। तुम लोगों को पता नहीं वे यिंगुओ के लोग कितने घमंडी थे। हमारे शाओ भाई ने सिर्फ एक ही मार से कांग लोंग यू हुई उन यिंगुओ के लोगों की खूब धुनाई की। बधाई हो भाई तुम्हारी सगाई पर। मुझे तो यह भी नहीं पता था। शाओ भाई, तुम तो एक छुपे हुए मास्टर हो। मैंने सिर्फ वही किया जो एक लोंगुओ के नागरिक को करना चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। शाओ भाई, तुम बहुत विनम्र हो। ऐसा लगता है शाओ भाई और लुओ मिस, क्या ये स्वर्गीय जोड़ी नहीं है? झूठी स्वर्गीय जोड़ी। ली युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? आज तो शाओ भाई और लुओ मिस की बड़ी खुशी का दिन है। अगर तुमने फिर से बकवास किया तो बाहर निकल जाओ। हाँ, शाओ भाई हमारे महान नायक है। मैं तुम्हें बकवास करने नहीं दूंगा। ये बहुत हास्यास्पद है। एक एक करके सबको लगता है कि उन्हें एक सहारा मिल गया है। हाँ, तो क्या? तुम्हारे अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। बहुत प्यारे हैं ये लोग। एक्सायोफेन उस निकम्मे ने इन्हें बेवकूफ बनाया और ये मजे ले रहे हैं। मजेदार झूठ? बताओ तो मैंने किसे ठगा? निकम्मे, पोल खुल गई है फिर भी अकड़ रहे हो। सब सुन लो, वो एक्सायोफेन कोई महान व्यक्ति नहीं है। वो एक देशद्रोही है जिसके मन में बुरे इरादे हैं। नहीं, कल हमने अपनी आंखों से देखा। एक्सायोफेन ने उन 2 जापानियों को सजा दी। यही तो मुद्दा है। तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत आसान। उन 2 जापानियों की ताकत सबने देखी। वे बिंगयान सेंट मास्टर जितने थे। क्या तुम्हें विश्वास है कि एक्सायोफेन सेंट मास्टर से भी ताकतवर है? हाँ, ये तर्कसंगत नहीं। अगर एक्सायोफेन सच में सेंट मास्टर से ताकतवर है तो उसे इतने सालों तक अपमान क्यों सहना पड़ा? इतना बड़ा अपराध के ली शाओ, तुम तो तैयारी करके आए हो। लोहे के चने चबाने का डर नहीं। मुझे क्यों डर कि तुम मुझे मार डालोगे? अगर तुमने हाथ उठाया तो और साबित होगा कि मैं सच कह रहा हूं। अगर ये बात किसी और की होती शायद मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन अगर एक्सायोफेन की बात है तो मुझे लगता है ये संभव है। बिल्कुल। एक्सायोफेन 20 साल से निकम्मा रहा। उसका एक औरत ने सबके सामने अपमान करके विवाह तोड़ दिया। शायद उसे लॉन्ग कंट्री से मोह भंग हो गया। वो देशद्रोह कर सकता है। ये तार्किक है। लियो इनके दिमाग से इतनी चालाक बात नहीं आ सकती। उसके पीछे कोई है। मैं देखता हूं कौन उल्टा सीधा कर रहा है। क्या शानदार तर्क है। तुमने जनता को भी भड़का दिया। कम शक्तिशाली है। मैंने बस सच बोला। न्याय की बात जनता तय करेगी। एक्सायोफेन,
तुम धोखेबाज हो। मैं कहता हूं ये निकम्मा एक रात में इतना ताकतवर कैसे हो गया? असल में झूठ था। हाँ, एक देशद्रोही हमारी जियांगचेंग की सबसे सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। भाइयों, मंजूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कम। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जो दोष लगाना चाहो बहाने मिल जाएंगे असली ताकत के सामने। सारे झूठे आरोप अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम जवाब नहीं दे रहे तो क्या मान लो कि तुमने सच में देशद्रोह किया है? मिस लुओ, देख लिया ना, ये एक्सायोफेन बिल्कुल एक नीच गद्दार है। मैं अंधा था। एक्सायोफेन, तुम बहुत घिनौने हो गद्दारी करने के अलावा। झूठे महान बनकर अगर ली शाओ ने सच नहीं बोला होता, हम सब तुम्हारे झांसे में आ जाते। हाँ, आज मैं यहाँ सिर्फ एक्सायोफेन के षड्यंत्र को उजागर करने आया हूँ। एक्सायोफेन की चालाकियों को और झाओजुन को इस संकट से बचाने। ली शाओ के इशारे से लगता है वो एक्सायोफेन के सामने ही शादी छीनने आया है। हाँ, मैं झाओजुन को नीच नहीं समझता। अगर वो गलत रास्ता छोड़कर मेरे साथ आए तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। ली शाओ सच में भावुक है। हम तुम्हारा साथ देते हैं। हाँ, साथ देते हैं। हम तुम्हारा साथ देते हैं। एक तीसरे दर्जे के परिवार का जिद्दी लड़का मेरी औरत को छीनने की हिम्मत करता है। मौत के मुंह में भी अकड़ दिखा रहा है। एक्सायोफेन, तो मैं पूछना चाहूंगा, सगाई के लिए 3 प्रस्ताव और 9 उपहार चाहिए। अगर तुम्हारी सच में इच्छा है झाओजुन से शादी करने की, तो तुम्हारे उपहार कहाँ हैं? ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं इसमें समय नहीं गंवाऊंगा। फिजूल? मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम जो सोचो वो सोचो। लुओ झाओजुन से शादी के लिए मैंने जो कुछ किया है वो तुम्हारी समझ से बाहर है। देख लो लुओ जी, ये नाकारा कुछ भी देने को नहीं है, अब बहाने बना रहा है। एक्सायोफेन, तुम बहुत हद तक बेशर्म हो। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। मैंने कहा था ना एक्सायोफेन, जरूर एक धोखेबाज है। एक्सायोफेन, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुमने जापानियों के साथ मिलकर महान बनने का नाटक किया सिर्फ मुझे शादी के लिए बगलाने के लिए, या फिर तुम पहले ही जापानियों के साथ हो? मैं एक्सायोफेन हमेशा खुलेआम काम करता हूँ। तुम्हें अपने भविष्य के पति पर भरोसा करना चाहिए, न कि छोटे लोगों की बातों पर। चुप रहो एक्सायोफेन, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं। उपहार दिखाओ, लुओ जी को दिखाओ। मेरा लीवन का इरादा बहुत अच्छा, उसका मुंह बंद कर दो। ली शाओ बहुत उदार है। ये सगाई के उपहार अनमोल है ना? बिल्कुल, मैं लीवन हूं, क्या कभी अपने खानदान की शान को ठेस पहुंचाऊंगा? उपहार दिखाओ। ली शाओ ने लुओ जी को 1000 साल पुराना गैनोडर्मा दिया, 50 लाख का। तांग बोहू की असली पेंटिंग, 1 करोड़ की बर्फीले झरने वाला बंगला। करोड़ों की कीमत, इन उपहारों की कीमत शायद आधे जियांगचेंग को खरीद सकते हैं। ली शाओ बड़े दिल वाले हैं। कैसा लगा जियाओफेन, मेरे लिए युआन के साथ बहस करते हो? क्या तुम खेल सकते हो? लेकिन ये सब सामान्य चीजें हैं, मुझे लगता है मिस लुओ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही हास्यास्पद। क्या तुम मेरे से बेहतर उपहार दे सकते हो, मेरे से ज्यादा ईमानदारी से? बिल्कुल, मैं जो उपहार दूंगा वह तुम सोच भी नहीं सकते। मूर्ख, तो बताओ तुम क्या अनमोल चीज दे सकते हो? उपहार क्या होता है? दिल से पसंद की चीज देनी चाहिए। तुम युआन ये बेकार चीजें देते हो, मैं कह सकता हूँ। एक नहीं, लुओ झाओजुन को चाहिए। बेकार? तुम क्या कह रहे हो? सही है, जियाओफेन सही कह रहा है। मैं लुओ झाओजुन ताकत चाहती हूँ। ये सामान्य चीजें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जो उपहार दूंगा मिस लुओ, मुझे लगता है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। असंभव, मेरा उपहार पहले से ही टॉप है। तुम बेकार, क्या दे सकते हो? लुओ झाओजुन, क्या तुम हमेशा से ज्वाइन करना चाहती थी जुआन बिंगशेंगडी? बिल्कुल, सिर्फ मैं नहीं, यह लोंगुओ का हर मार्शल आर्टिस्ट का सपना है। बेकार, तुम ये नहीं कहोगे। तुम लुओ झाओजुन को जुआन बिंगशेंगडी में ज्वाइन करा सकते हो। इतना ही नहीं, मैं जुआन बिंगशेंगडी के मास्टर चु बिंगयान को भी बुला सकता हूँ लुओ झाओजुन को शिष्य बनाने के लिए। यिंगुओ का जासूस, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? बिंगयान दारोगा लोंगुओ में सबसे ताकतवर। मैंने कभी नहीं सुना उन्होंने किसी को शिष्य बनाया हो। मिस, मुझे लगता है जियाओफेन सच में पागल हो गया है। बात करने में कोई तर्क नहीं। जियाओफेन, मैं तुमसे उम्मीद कर रही थी, यह मानने को तैयार थी। तुम बेकसूर हो, लेकिन अब लगता है मैं लुओ झाओजुन अंधी हो गई थी। इतनी जल्दी क्या है? चु बिंगयान जल्दी आने वाली है। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो जो फैन। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। सभी लोग बिंगयान महोदय कितने महान हैं। ये गद्दार
न केवल महोदय का पूरा नाम लेता है, बल्कि इसमें कोई सम्मान नहीं है। मेरे विचार में उसे पकड़ लेना चाहिए। यिंग देश के गद्दार को पकड़ो। जादुई बर्फ की रानी चू बिंगयान आ गई है। तुम लोग किसे पकड़ने जा रहे हो? तुम लोग किसे पकड़ने जा रहे हो? हे भगवान, बिंगयान महोदय, क्या मैं सही देखा हूं? बिंगयान महोदय वास्तव में आ गए हैं, लेकिन क्यों? बिंगयान महोदय जियांगचिंग जैसी छोटी जगह पर कैसे आ सकते हैं? बिंगयान महोदय का स्वागत है। लुओ झाओजुन, आपका स्वागत करने में चूक हो गई। बिंगयान महोदय को प्रणाम। जियो फैन, तुम क्या कर रहे हो? बिंगयान महोदय आ गए हैं, अभी भी घुटने नहीं टेक रहे। घुटने टेको। वह चू बिंगयान मेरे घुटने टेकने की हकदार नहीं है। उठो। बिंगयान महोदय, क्या कोई बात है? तुम्हारे ऊपर एक ऐसी गंध है जिससे मुझे नफरत है। हाँ, बिंगयान महोदय क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। लोमड़ी की पूंछ ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। बिंगयान महोदय क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास एक महत्वपूर्ण बात रिपोर्ट करने के लिए है। क्या बात है? वो जियो फैन लोंग देश का नागरिक होकर यिंग देश के दुश्मनों से मिला हुआ है। ये अक्षम्य अपराध है। कृपया बिंगयान महोदय इस गद्दार को सख्त सजा दें। हमारे लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया लौटाएं। हाँ, कृपया महोदय गद्दार को सख्त सजा दें। गद्दार को सख्त सजा दें। कृपया महोदय, हम लोंग देश के लोगों के लिए एक बार फिर से न्याय करें। हाँ, जियो फैन, तुम खत्म हो गए। बिंगयान महोदय को दुश्मनों से मिलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। सच में जादुई बर्फ की भूमि ने लोंग देश की 100 साल तक रक्षा की है। बिंगयान महोदय इस तरह के व्यवहार के प्रति पूरी तरह से अजीब हैं। जियो फैन, तुम अंततः अपने अहंकार के लिए कीमत चुकाओगे। जो अपराध साबित करना चाहते हो, उसके लिए शब्दों की कमी नहीं होगी। चूंकि तुम सभी मुझे दोषी मानते हो, तो मैं दोषी हूं। लेकिन अंत शायद तुम्हारी कल्पना से थोड़ा अलग होगा। तुम कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। ऐसे लोगों को नाराज करने की कोशिश करते हो जिन्हें तुम नाराज करने लायक भी नहीं हो। बिंगयान महोदय, वे लोंग देश की सर्वोच्च युद्ध शक्ति हैं। क्या आप अभी भी विरोध करना चाहते हैं? बिंगयान महोदय, आपने सब सुना। ये जियोफान बहुत ही घमंडी है। इसे खत्म करना होगा, वरना ये लोगों के दिलों में अशांति फैलाएगा। ऐसे लोगों के साथ महोदय, यदि आप इसे वही दंडित करें तो हमें बहुत संतुष्टि होगी। हाँ महोदय, जल्दी निर्णय लीजिए। बिंगयान महोदय, मैं जियोफान को जानता हूँ। वह थोड़ा अकेला और घमंडी है, लेकिन चुप रहो। लुओ झाओजुन, क्या तुम अपराधी को बचाना चाहते हो? ली युआन, तुम बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। मैं कैसे दबाव डाल रहा हूँ? ये जियोफान खुद ने विश्वासघात किया है। मैं तो बस न्याय कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा न्याय। अगर देवता महोदय ने असली अपराधी को पकड़ने की कोशिश न की होती तो तुम लियुआन को बोलने का मौका भी न मिलता। क्या मतलब? मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारे अंदर एक बदबू है जो मुझे पसंद नहीं। तुम जानते हो वह क्या है? मुझे नहीं पता महोदय, क्या कह रहे हैं? मैंने यिंग देश के दुश्मनों के साथ दशकों तक लड़ाई लड़ी है। उनकी बदबू मेरे दिमाग में बस गई है। तुम सोचते हो तुम मुझे धोखा दे सकते हो? पलट गया। जियोफान वास्तव में गद्दार नहीं है। हमने उसे गलत समझा। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। लियुआन ने हमें गुमराह किया। वही असली अपराधी है। लियुआन, मैंने तुम्हारे साथ अब तक खेल लिया, यह काफी है। अब आगे तुम मेरे साथ इस नाटक को जारी रखोगे। जियोफान, तुम्हारा क्या मतलब है? चुप रहो। मेरा प्रदर्शन देखो, चू बिंगयान। मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? देवता महोदय, मैं आपके निमंत्रण पर आया हूँ, लुओ झाओजुन को शिष्य बनाने के लिए। देवता महोदय, मैं आपके निमंत्रण पर आया हूँ, लुओ झाओजुन को शिष्य बनाने के लिए। क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ? बिंगयान महोदय वास्तव में शिष्य बनाने जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक सपना है। बिंगयान महोदय कैसे किसी के सामने झुक सकते हैं? लुओ झाओजुन, क्या तुम बिंगयान का शिष्य बनाओगी? और एकमात्र अंतिम शिष्या। कैसे हो सकता है? बिंगयान महोदय, क्या आप आगे शिष्य बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा क्यों? यह सब देवता महोदय की व्यवस्था है। मिस लुओ की गुरु बनना मेरे चू बिंगयान के लिए भी सम्मान की बात है। शाओफान, क्या यह सच में तुम हो? बिल्कुल सच। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें जुआनबिंग पवित्र भूमि में शामिल करूंगा। मैं शाओफान कभी वादा नहीं तोड़ता। यह वाकई मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर रहा है। शाओफान, तुमने सच में झूठ नहीं बोला था।
मैंने तुम्हें कम आंका था। हम एक दूसरे को ज्यादा जानते ही नहीं थे। मुझे तक नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में कोई और है। हाँ, लेकिन यह शादी फिर भी मान्य है। जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा दिल मेरे पास नहीं है तो शादी हो जाने से भी दिल की बीमारी बनी रहेगी। ढोंग बंद करो। नीच यिंग देशवासी दूसरा अंक भी शुरू हो सकता है। सच में तुमसे छुपाया नहीं जा सकता, असल में। और आगे भी अभिनय करता। ली युआन, अरे नहीं, मुझे तुम्हें यिंग देश का दुश्मन कहना चाहिए। मैं वाकई उत्सुक हूं। तुम और तूसा के बीच क्या रिश्ता है? धिक्कार है तुम पर लोंग देशवासियों। तूसा मेरा सगा भाई है। क्या हुआ? ली युआन कहां है? ये यिंग देशवासी कैसे? इस लड़के में थोड़ी हिम्मत तो है। मरना स्वीकार है पर झुकना नहीं। इसलिए मैंने उसकी खाल उधेड़ दी, हड्डियां तोड़ दी और पूरी तरह से मार डाला। क्या? कितना नीच यिंग देशवासी। मैंने एक यिंग देश के दुश्मन के साथ भाईचारा किया। लड़के, अब जब तुमने पहचान लिया है तो मैं भी ढोंग नहीं करूंगा। मेरे भाई को मारा है तुमने, मैं तुमसे खून का बदला लूंगा। देवता महोदय, यह कीड़ा आपके हाथों मरने के लायक भी नहीं। इसे भी यहाँ पर छोड़ दीजिए। हम तू मान, मुझे पता था कि तुम हो। तुम्हारी बदबू मैं कभी नहीं भूल सकता। हा। चू बिंगयान, ये तुमने खुद मोल लिया है। क्या तुम्हें लगता है मैं वही पुराना हूं? मैं अकेले यहां आने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। बकवास बंद करो। आज की तारीख में तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। वाह, बहुत खूब। लोंग देश की पहली योद्धा होने का तमगा सच में हकदार हो। बिंगयान साहब, अजय। बिंगयान साहब का रूप बहुत सुंदर है। चू बिंगयान, तुम्हारी क्षमता वाकई बढ़ी है। लगता है तुम भी मेरी तरह हो। क्या तुम भी धरती के देवता बन गए हो? क्या तुम भी धरती के देवता हो? मैं इससे भी आगे हूं। मेरे पास मेरे स्वामी का आशीर्वाद है। दो धरती के देवता भी मेरे सामने कुछ नहीं है। इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है बिंगयान साहब कमजोर होते जा रहे हैं। विपक्षी बहुत ताकतवर है। बिंगयान साहब संभाल नहीं पा रहे हैं। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर मैं धरती पर आ सकता हूं तो वह भी आएगा। मेरी शक्ति अंतहीन है। मेरा स्वामी इस दुनिया का एकमात्र सच्चा देवता है। चू बिंगयान, जब मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं लोंग देश के सभी लोगों को अपने स्वामी के लिए बलिदान कर दूंगा ताकि मुझे असीम शक्ति मिल सके। तुम सपने देख रहे हो। साहब सावधान। जिद्दी हो रहे हो। मर जाओ। मूर्ख, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें किसने इस्तेमाल किया है। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें किसने बेवकूफ बनाया है। लड़के, मुझे लगा तुम सिर्फ एक सजावटी सामान हो, लेकिन यहां कोई और माहिर है। तुम बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन मेरे पास तुम्हें समझाने का धैर्य नहीं है। माफ करना देवता, बिंगयान नाकाम रहा। तुम नाकाम नहीं हो, बल्कि तुम दोनों एक स्तर के नहीं हो। लड़के, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। क्या यह तुमान अब इतना ताकतवर हो गया है? देवता, अगर आप उसका सामना करें तो कितनी संभावना है? लगभग 0। क्या 0? लड़के, तुम्हें अपनी सीमा पता है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात सुनने का धैर्य नहीं है। मैं तुम्हें सबसे क्रूर तरीके से मारूंगा ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिले। तुम सपने देख रहे हो। क्या हुआ चू बिंगयान? तुम जिसे देवता कहते हो, क्या उसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है? सावधान। मिस नहीं। झाओजुन, मैं लो झाओजुन कभी किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तुमने मुझे इतनी बार बचाया, मैं तुम्हें एक बार चुकाता हूं। फिर क्या हुआ? झाओजुन, बहुत भावुक हो गया। अगर ऐसा है तो तुम सब एक साथ मरो। खत्म हो गया। अब सच में सब मरने वाले हैं। हमें भागना चाहिए।
भागे? हम कहाँ भागेंगे? क्या तुमने वो नहीं सुना? जापानी ने कहा था उसका मकसद तो लोंगुओं को नष्ट करना है, हमें बस मरने का इंतजार है। प्यारे, तुम अभी भी विरोध कर रहे हो। मेरी ताकत बस बढ़ती ही जाएगी। तुम जितना विरोध करोगे उतनी ही बुरी तरह मरोगे। नहीं, लगता है अभी भी उम्मीद है। शाओफान अभी भी हार नहीं माना। यह संभव नहीं। शाओफान साफ दिख रहा है कि जबरदस्ती टिका हुआ है। वो जापानी का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम झाओजुन का अच्छे से ख्याल रखना, यहां मुझ पर छोड़ दो। सब तुम्हारी वजह से है शाओफान। अगर हमारी मिस को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस जी शेन के वश में होकर एक दयनीय प्राणी बन गया है। मैंने तुमसे इतना इसलिए कहा क्योंकि मैं सुनिश्चित करना चाहता था कि जी शेन यह बेकार के पास और कोई प्लान तो नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी का नाम लेने की? बेचारे, तुम अभी भी अंधेरे में हो। क्यों नहीं अपने स्वामी से पूछते कि वह मेरे सामने सीधे क्यों नहीं आता? मेरे स्वामी के पास बहुत काम है। उन्हें तुम जैसे कीड़े पर वक्त कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, उनके पास समय नहीं है, वह डरते हैं। ये क्या है? मुझे जल्दी से छोड़ दो। भगवान, मैं उलझ गया। आपने कहा था कि आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी नहीं, उसकी। भगवान महान, बिंगयान आपके सामने नतमस्तक है। ये संभव नहीं। मेरे स्वामी ने मुझे बताया था कि उनकी दी हुई शक्ति आम इंसान की समझ से परे है। इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार यह सही है, लेकिन उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया। एक्सायोफान न केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि सभी प्राणियों से ऊपर एकमात्र देवता हूं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। लालच से भरे दिल वाले लोग दया के लायक नहीं होते। तू मन, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूं। एक्साइशन, मेरी यह चाल जाल में फंसाना कैसी लगी? एक्सायोफेन, तुम्हारा अहंकार ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम्हारा अंदर का राक्षस मुझ एक्साइशन से भी ज्यादा खतरनाक है। चुप रहो, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। अराजक नरक तुम्हारे बिना बहुत उबाऊ होगा। नहीं, मत करो। तुम्हारे पास ज्यादा दैवीय शक्ति नहीं बची है। तुमने मुझे सील कर दिया। तुम मर जाओगे। यह तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है। एक्सायोफेन, मैं तुम्हें शाप देता हूं। शाप देता हूं कि तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हारा अंदर का राक्षस मौत की उल्टी गिनती है। मेरी एक्सायोफेन की जान मैं खुद तय करूंगा। चुबिंगयान, तुम यहां रुको, मुझे झाओजुन को देखने जाना है। जी। क्या तुम कह रहे हो कि एक्सायोफेन ने झाओजुन को इतना नाराज कर दिया? हाँ, वह बहुत ही घमंडी है। मुझे लगता है वो शादी टूटने का बदला ले रहा है। बस हमारी झाओजुन बेचारी, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। माँ, ऐसा मत कहो। फैंग शायद रास्ते में ही है। अगर फैंग शायद बहन को बचाने को तैयार हो जाए, भले ही बहन मर भी जाए, वो उसे बचा लेगा। बिल्कुल सही। हमारे फैंग परिवार का भूत दरवाजा तेरसुई तकनीक यमराज से भी जान छीन सकता है। फैंग शायद आप आ गए। फैंग शायद आ गए। आंटी, मैंने लू एक्सायो से सुना कि झाओजुन को एक्सायोफेन ने इतना नाराज कर दिया कि खून उगलने लगी। हाँ, कृपया फैंग शायद हमारी झाओजुन को बचा लीजिए। बस झाओजुन को बचा लीजिए। हम लोग परिवार की सारी संपत्ति जो आपको पसंद आए सब आपकी होगी। माँ, क्या कह रही हो? फैंग परिवार तो जाइन चेंग का एक बड़ा परिवार है। उन्हें उन चीजों की क्या कमी है ना फैंग शायद? तो आंटी, मैं सीधे कह दूं, मुझे लू झाओजुन पसंद है। सुना है झाओजुन ने अभी तक कोई रिश्ता नहीं बनाया है, अभी तक कुंवारी है। बस तुम उसे मुझसे शादी करा दो, मैं उसे बचा लूंगा। यह बीमारी कौन कहता है मैं नहीं बचा सकता? मैं कहता हूं, और तुम न सिर्फ बचा नहीं सकते बल्कि गलत तरीके से सुई लगाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक्सायोफेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? बदमाश, मेरी झाओजुन को इतना चोट पहुंचाया। तुम्हें शर्म नहीं आती आने में? मैं आया हूं उसे बचाने के लिए। तुम्हारी बात से लगता है तुम्हें भी चिकित्सा आती है। तो तुम क्या जानते हो? मुझे दिखाओ ना। मेरी चिकित्सा तुम समझ नहीं पाओगे और न सीख पाओगे। फैंग श्रीमान,
उसे कुछ नहीं आता चिकित्सा का। वो तो जियांग शहर का मशहूर आदमी है, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। 20 साल का होकर भी एक्सरेट करना भी नहीं आता, चिकित्सा नहीं आती, फिर भी मुझे सिखाता है। मरना चाहते हो? अगर यकीन नहीं है तो आजमा लो। अभी तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। लो एक्सायो, मेरी तरफ से सुई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। फैंग श्रीमान। एक्साइयो फैन, ओ एक्साइयो फैन, कह दिया था शांति से चले जाओ। बेटी दयालु है, होश में आई तो भी तुम जैसे आम आदमी को परेशान नहीं करेगी। अब देखो, खुद को गुलाम बना लिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन ज्यादा घमंड सच में बुरा लगता है। तुमसे बहस करने का मन नहीं, वैसे भी तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। फैंग श्रीमान, मुझे लगता है मेरे शरीर में कोई समस्या है। सब ठीक तो है फैंग श्रीमान? लुओ झाओजुन बिल्कुल आम बेहोशी नहीं है। बताओ, उसे सच में कैसे चोट लगी? यान से राय, आखिर हुआ क्या है? बेटी, एक्साइयो फैन उस आदमी ने गुस्से से खून उगलवा दिया, फिर बेहोश हो गई। नामुमकिन। लुओ झाओजुन के अंदर एक बहुत ताकतवर काली हवा है। ये हवा इंसान की नसों और दिमाग को खा जाती है। मुझ तक को संक्रमित कर दिया। अरे इतना गंभीर? प्यारी, आखिर हुआ क्या? अभी तक सच नहीं बोला। बेटी को एक जापानी ने चोट पहुंचाई। एक्साइयो फैन के गुस्से से नहीं। इतनी अहम बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं सिर्फ एक्साइयो फैन पर दोष मरना चाहता था। तेरे, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी ऐसा करने की? कोई है? इसे पकड़ लो। माताजी मुझे माफ कर दो माताजी। बेवकूफ, तुम्हें हमेशा से पता था, है ना? बिल्कुल पता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैंने कहा था तुम ठीक नहीं कर पाओगे, पर तुम माने ही नहीं। ठीक हो फैंग श्री, ये काला धुआं इतना खतरनाक है, क्या तुम ठीक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूं। तुम एक्सायोफेन, ये कौन सा समय है? तुम मजाक कर रहे हो। फैंग श्री भी ठीक नहीं कर पाए। तुम एक बेकार आदमी हो। तुम क्या करोगे? भेड़िया कुत्ते से बहस नहीं करता। तुम हटो। लो एक्साइयो, बकवास बंद करो। एक्साइयो फैन, तुम ठीक करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, अगर झाओजुन को कुछ भी हुआ, हमारा लुओ परिवार तुम्हारे साथ जीवन मरण का संघर्ष करेगा। तुम चिंता मत करो। फांगिक्साई एनजी जो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। फांगिक्साई एनजी जो नहीं कर सकता, मैं वो भी कर सकता हूँ। अहंकारी। ठीक है, तुम्हें करने दो, मैं देखता हूं तुम क्या करोगे। फैंग श्री, चलो हम चलते हैं। अच्छा है, काला धुआं अंदर तक नहीं पहुंचा। बाहर आ गया, सचमुच काम किया। यह कैसे हुआ? यह एक्साइयो फैन, इसे यह सब कब आया? बस थोड़ा सा एक्साइशन का काला धुआं। मेरे हाथ से भागने की कोशिश, मिट जाओ। ये साधारण इंसान का काम नहीं है। तुम एक साधक हो। तो तुम्हें पता चल गया, फिर क्या? एक्सायोफेन, तुम लुओ झाओजुन की मदद कर सकते हो काले धुएं को दूर करने में। तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। हास्यास्पद। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं फैंग परिवार का बड़ा बेटा हूं। हमारे फैंग परिवार की ताकत जाइंग में सबसे बड़ी है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, मेरे पिता तुम्हें मार डालेंगे। चले जाओ, खुद मरने का इंतजार करो। तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं मर भी जाऊं तो भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फैंग शाओ, मुझे मत बुलाओ। तुम्हारी वजह से नहीं तो मैं इस हालत में नहीं होता। नहीं फैंग शाओ, चले जाओ। अरे जियो फैन, नहीं जीजा जी, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम बहुत होशियार हो, एकदम खास। आज देखा तो सचमुच अलग ही हो। चुप रहो। झाओजुन, तुम आखिरकार होश में आ गए। माँ को डरा दिया। माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियो फैन, तुम यहाँ क्यों हो? झाओजुन, इतना बेअदब मत बनो। तुम घायल होकर बेहोश हो गए थे, जान खतरे में थी। जियो फैन ने ही तुम्हें बचाया है। क्या?
सच में नहीं सोचा था जियोफैन। तुमने फिर मेरी जान बचाई। मैंने सोचा था मैंने सब कुछ चुका दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा कि यह एक सौदा है। वह जापानी कहाँ है? क्या हुआ? बेशक मैंने उसे हरा दिया। हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। अरे जियोफैन, रुको तो। हमारी शादी? क्या हुआ? जियोफैन, क्या अगर मेरे दिल में कोई और है तो तुमसे शादी करके भी तुम्हें नहीं बचा सकती? हाँ, इसलिए तुमसे शादी करने का कोई मतलब नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती तो तुम क्यों बार बार मेरी मदद करते हो? हालांकि ऐसा है, लेकिन मेरे जो फैन के शब्दकोश में हार नहीं होगी। मैं जरूर कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, चाहे वह मेरी जिंदगी का आखिरी पल ही क्यों न हो। अजीब। जियोफैन की पीठ क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? क्या मैं गलत हूं? पापा, पापा मुझे बचाओ। बेटा, क्या हुआ? मैं लुओ परिवार में हूं। एक जियोफान नामक साधु ने चोट पहुंचाई है। केवल वही मुझे बचा सकता है। बेटा, धत, कौन सा नामुराद साधु है? हमारे फैमिली पर हाथ उठाने की हिम्मत? जल्दी हूं ये को बुलाओ, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। जी। फान एर, माँ को क्यों लग रहा है कि सोकर उठने के बाद तुम बिल्कुल बदल से गए हो? माँ, हाँ, मेरा फान एर अभी भी उतना ही सुंदर है। माँ बूढ़ी हो गई है। धरती पर 1 साल, देवलोक में 1000 साल, देवलोक में 5000 साल बिताने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बिना माँ ने ये साल कैसे गुजारे होंगे। नहीं बूढ़ी, अभी नहीं है। अरे तुम बस माँ को खुश करते रहते हो। और सुनो फान एर, वो लुओ झाओ जुन लड़की दिल की अच्छी है। शादी टूट गई तो कोई बात नहीं, कल हमारी आंटी से कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ पाती है। माँ चिंता मत करो, लुओ झाओ जुन तुम्हारी बहू बनकर रहेगी, भागने वाली नहीं। अरे तुम दिल में गुस्सा छिपाए बैठे हो, बचपन से ही जिद्दी हो। अगर तुम झाओ जुन से शादी कर लो तो तुम्हारे उस मरे हुए बाप की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, जरूर पूरा करूंगा, लेकिन लुओ झाओ जुन को किसी और से प्यार है लगता है। ये थोड़ा मुश्किल है। लो लड़की को किसी से प्यार है, ये तो नई बात है। उस समय झाओ जुन के पिता और तुम्हारे पिता जब मारे जा रहे थे तो सुना है एक मास्क वाले ने उन्हें बचाया था। इतने सालों से ये लड़की उसी की बात करती रहती है। ऐसी भी बात थी? मैंने कभी नहीं सुना। फान एर, तुम हमेशा इस बात पर गुस्सा होते थे। कहते थे कि मास्क वाले ने तुम्हारी लड़की छीन ली। रुको, मुझे लगता है मैं समझ गया। ये इंसान जियोफान की यादें हैं, पुरानी, किसी ने बदल दी है। लुओ झाओ जुन। जियोफान, तुम जल्दी भाग जाओ। क्या हुआ? तुम ही जियोफान हो? मैं जियोफान हूं, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मुझे क्या करना है? तुम्हें लगता है कि मेरे बेटे को चोट पहुंचाने का मामला यूं ही खत्म हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि तुम 3 मिनट के अंदर लुओ परिवार के यहां पहुंचाओ। 1 सेकंड भी देरी हुई तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझो। फान एर, क्या हुआ? माँ, छोटी सी बात है, आप आराम से सो जाइए। ऐसे सारे बात समझ में आएगा। ठीक है। फैन परिवार के मुखिया, मैंने फोन कर दिया है। क्या आप मेरे परिवार को छोड़ देंगे? तुम्हारे परिवार को छोड़ दूं? सपना देख रहे हो? अगर जियोफान नहीं आया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे बेटे जैसी हालत में पहुंचा दूंगा। तो तुम एक मौके का फायदा उठाने वाले नीच इंसान हो। मेरे घायल होने का फायदा उठाकर आए हो। यह कैसी वीरता है? पैसे लेकर काम करना पड़ता है, कोई चारा नहीं। तुम मुझसे लड़ नहीं सकते, ये तुम्हारी कमजोरी है। हूँ ये लड़की अनुशासन नहीं मान रही। हाँ, मुझे क्या लेना देना, मैं सिर्फ पकड़ने के लिए जिम्मेदार हूं। तुम यहां आओ, इसे अच्छी तरह सिखाओ, कोई समस्या नहीं। सुना है लुओ साहिबा अभी तक कुंवारी है, तो मुझे तुम्हारा पुरुष बनने दो। मौत को बुलावा, मेरी जियोफान की औरत को छूने की हिम्मत। जियोफान, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें जल्दी जाने को कहा। जियोफान नहीं, जियो भैया, तुम्हें हमारी जिम्मेदारी लेनी होगी। चिंता मत करो, जब से मैं आया हूं तुम्हें
किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। तुम ही जियोफान हो? हाँ, मैं ही जवान हूँ। याद आ रही है। बिल्कुल सही। हिम्मत तो खूब है, जल्दी आ गए। तुम्हें लगता है तुम जैसे छोटे से इंसान से मैं डर जाऊंगा? अहंकारी लड़के, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। बताओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या खेल खेल रहे हो। पहला, तुरंत मेरे बेटे से काली ऊर्जा वापस लो। दूसरा, अपनी दोनों बाहें काटकर घुटने टेककर अपने अहंकार के लिए माफी मांगो। अगर मैं कहूं कि तुम सपने देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मौत सामने खड़ी है फिर भी मुंह चला रहे हो। ये बुजुर्ग, आपकी बारी है। क्या हो रहा है? ये लड़का मुझे बहुत परिचित सा लग रहा है। लगता है अगले ही पल मुझे घुटने टेककर उसके सामने समर्पण करना पड़ेगा। नहीं, मैं कैसे एक छोटे से बच्चे के सामने घुटने टेक सकता हूं? लड़के, लगता है तुम समझदारी से काम नहीं लेना चाहते। पता है मौत कैसे लिखी जाती है? बस तुम्हारे खून से तुम्हारे चेहरे पर लिख दूंगा। एक्साइओ फैन, जल्दबाजी मत करो। सैमसंग एक्साइन हालांकि एक आम इंसान है, लेकिन यह मास्टर बहुत ताकतवर है। हु मास्टर, उसके शरीर में मेरी महक है। ज्यादातर किसी ने इतिहास बदल दिया है। क्या तुमने मेरी कहानी सुनी है? वह तुम्हारा पिछला अपराध भर है। चिकनी चुपड़ी बातें, मर जा। एक्साइओ फैन, सावधान। अब डर लग रहा है, देर हो चुकी है। हमारे फैमिली को चुनौती देने की हिम्मत? अगर ड्रैगन है तो लेट जा, अगर बाघ है तो झुक जा। क्या हुआ? क्या हूँ मास्टर एक्साइओ फैन के? एक बार को भी नहीं झेल सका? एक्साइओ भाई इतना धांधली है? ड्रैगन, क्या तुम वो हो? गलती नहीं हो सकती। मौत को बुलाने वाला, दया के काबिल नहीं। तुम्हारे शरीर की महक बेहद घातक है, और ये घातकता मैं इसे जानता हूं। एक्साइओ देव, मैं एक्साइओ हूं। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मुझे याद क्यों करना चाहिए? एक्साइओ देव, आप एक्साइओ को कैसे भूल सकते हैं? उस साल मैं बुरी तरह घायल था, आपने ही मदद की, तब मैं बच पाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सच में आपकी महक मेरे लिए बहुत परिचित है, खासकर वो ड्रैगन बुलाने की कला। एक्साइओ जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बेकार की बात मत करो। मौत के मुंह में भी रिश्ते जोड़ रहे हो। तू मुझे मूर्ख समझता है? रुक जाओ। तुम मुझे धमका रहे हो? एक्साइओ फैन, मेरी परवाह मत करो। तुमने बहुत कुछ किया है। वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। सुनो एक्साइओ फैन, मैं मानता हूं तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारे पास मुर्दों को जिंदा करने की ताकत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ही रास्ता देता हूं। तुम सही कह रहे हो। लो जाओ, जो मेरी औरत है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए। मेरा गुस्सा क्या तुम सहन कर सकते हो? ओ मास्टर बुजुर्ग, जल्दी उठो, मैंने उसे रोक दिया है। मार डालो उसे। बकवास, क्या मैं अपनी ही जान बचाने वाले पर हाथ उठाऊंगा? आखिर हुआ क्या? कैसे वो तुम्हारा जान बचाने वाला बन गया? मूर्ख, कहने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो, इस दुनिया में वो भगवान है, वो सर्वशक्तिमान भगवान है। उसने सही कहा। इस इंटरफेस में मैं ही सब कुछ नियंत्रित करता हूं, तो तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम मुझे धमका सकते हो? क्या हो रहा है? मेरा हाथ नियंत्रण से बाहर है। कीरा, तुम मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। फैंग ज़ोंग एक्साइन, जल्दी से घुटने टेक दो पूर्ण शक्ति के सामने। हर विद्रोह व्यर्थ है। एक्साइओ भगवान, मैं गलत था। मैंने कहा था। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। खत्म हो गया। एक्साइओ भगवान मुझे याद नहीं करते। मर जाओ। एक्साइओ फैन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं झाओ जून हूं। बस थोड़ा सा और, मैं फिर से दुष्टात्मा के नियंत्रण में आ जाता। एक्साइओ भगवान, मैं गलत था। हमारे फैंग परिवार में बस यही एक बेटा है। अगर वो मर गया तो हमारा फैंग परिवार खत्म हो जाएगा। फैंग ज़ोंग एक्साइन, तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। काली ऊर्जा अभी भी है, क्योंकि उसने पहले वो परिवार में अलग भाषा का इस्तेमाल किया था। यह उसकी सजा है। एक्साइओ भगवान का धन्यवाद, जो मुझे मारने से बचाया। भले ही तुम सच कह रहे हो, लेकिन इन सालों में तुमने जो अपराध किए हैं, उनका क्या? मैं एक्साइओ गलती मानता हूं। आज से एक्साइओ 1000 अच्छे काम करेगा, उन पापों को सुधारने के लिए। अच्छा, तुम जाओ। तुमने जो कहा है उसे याद रखो। हाँ, मैं जरूर करूंगा।
मुझे लगता है मुझे पता चला है क्या हुआ। तुम्हें क्या पता चला? एक्साई ईशन ने सही कहा, मेरी दुष्टात्मा कभी भी खत्म नहीं होगी। समझने के लिए आखिरकार कौन है, सिर्फ अतीत में वापस जाकर ही पता चलेगा। मेरी दैवीय शक्ति खत्म हो चुकी है। अगर इस बार भी दुष्टात्मा खत्म नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह शायद लुओ झाओजुन है, उस आदमी से मिलने का समय। लेकिन मैं उससे ऐसे ही नहीं मिल सकता, मुझे मास्क पहनना चाहिए। आ गई। प्यारी, रुको। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बकवास बंद करो। लुओ परिवार का अभ्यास ग्रंथ सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें भी मार डालूंगा। और भागो, क्यों नहीं भागते? और भागो, क्यों नहीं भागते? कृपया मुझे मत मारो। तुम जैसी खूबसूरत को मारना कितना बेकार होगा। कुछ साल पालने के बाद शायद हम मजा ले सके। बुरा हाल है, लुओ झाओजुन खतरे में है। इतने सारे आदमी एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हैं। यह वास्तव में माफ नहीं किया जा सकता। तुम कौन हो? दूसरों के मामले में दखल मत दो। बेवजह मरना चाहते हो? तुम लोग मेरे मुकाबले नहीं हो। मरना चाहते हो? आगे बढ़ो, उसे मार डालो। अगर तुम डर रहे हो तो आंखें बंद कर लो। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं, मैं भी मजबूत बनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, दूसरों की रक्षा करने के लिए। मूर्ख लड़की, तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारा भविष्य में इंतजार करूंगा। तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। मैं तुम्हारा भविष्य में इंतजार करूंगा। तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य में इंतजार करूंगा, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी। मैं समझ गया झाओजुन, मैं तुम्हारा भविष्य में इंतजार करूंगा। भैया, तुम्हें क्या हुआ? झाओजुन, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? मैं अब तुम्हें बताऊं। हाँ, मैं शियाओफान हूं। हाँ, वही जिसके बारे में तुम्हें याद है, जिसके साथ तुम्हारी सगाई है। तुम हो। तुम शियाओफान भैया हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूं। मुझे लगता है हम अनगिनत समय और स्थानों में कई बार मिल चुके हैं। झाओजुन, कृपया मुझे याद रखो, मुझे मत भूलना। क्या तुम मेरा भविष्य में इंतजार करोगी? मैं करूंगी। तब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मेरा दिल का भूत, मैं आखिरकार तुम्हें हराने वाला हूं। बस एक ही कदम बाकी है। हाँ जीजाजी, तुम मेरे असली जीजाजी हो। मैं अब कभी दोनों तरफ नहीं झुकूंगा, हवा के साथ इधर उधर नहीं हिलूंगा। अरे जीजाजी हाँ। एक्साइओफेन, मुझे अचानक क्यों लग रहा है अजीब सा एहसास, जैसे हम पहले मिल चुके हैं। हम तो मिले ही हैं, बचपन से साथ बड़े हुए हैं। नहीं, यह एहसास नहीं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें इस रूप में देखा है। शायद यह दुनिया एक चक्र है, हो सकता है हम सच में मिल चुके हो। नहीं, मुझे याद आया। माफ करना, मुझे देर हो गई। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे हमेशा याद नहीं रहता उस महान नायक का चेहरा, जैसे वो सब मेरा एक सपना ही था। मैं तुम्हें बताऊंगा, वो सपना नहीं था, और वो शब्द मैंने ही तुमसे कहे थे। मुझे याद है उस समय तुम ऐसे ही मेरे बालों को सहला रहे थे, मुझसे कह रहे थे, डरो मत। हाँ, मुझे लगता है मैंने भी दिल का अफसोस दूर कर लिया। मुझे महसूस हो रहा है मेरा दिल का भूत धीरे धीरे गायब हो रहा है। दिल का भूत गायब हो गया? क्या तुम जाने वाले हो? देवलोक के देवता के रूप में
अगर यह जीवन मृत्यु का संकट नहीं होता तो मैं भी बिना इजाजत नहीं जाता। नहीं, मैं नहीं चाहता तुम जाओ। लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूं। 5 साल पहले का एक्साइओफैन वापस आएगा मेरी जगह लेने। क्या हुआ? एक्साइओफैन, तुम्हारा हाथ गायब हो रहा है। नहीं, 5 साल पहले का मैं, उसे खतरा है। तो क्या करें? 5 साल पहले का तुम देवलोक में होना चाहिए था। सिद्धांततः वह सुरक्षित होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे पता चल गया है। टैन लैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिय देवता, सच में तुमसे छुपा नहीं सकता। माफ करना, मैंने गड़बड़ कर दी। टैन लैंग, तुमने मुझे धोखा दिया। अरे, इतना बुरा न कहो। दोष तुम्हारे देने में कमी थी। मुझे पता था कि मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता। भगवान की पूजा में है हर बुरी सोच की तुमसे। वो सच्चा अमरता है। इंसान की पहचान छोड़ने में दुख है। यह अकारण की छाया है। यही आप कहते हैं अमर। गंदगी को बंद करें। मैं आपको बताने आया था, भगवान शिव ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है। कैसे भी खुल नहीं सकता। अंतहीन दिव्य शक्ति के साथ रंगीन स्वर्गीय द्वार। मुझे पता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन रंगीन दरवाजे, इसे खोला नहीं जा सकता। 7 दिन की तरह आप, क्या आप नहीं जानते? तुम स्वार्थी हो तो। यदि आप मुझे नहीं बताते हैं तो मैं आपको अभी मार दूंगा। यह सब मेरी गलती है। मैं बेकार हूं, मैंने आपको परेशान किया है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम मेरे हो। ठीक है, बंद करो। मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूं। 3, 2, 1। मैं आपको बताता हूं कि इसे कैसे खोलना है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। जैसे ही आकाश का द्वार खुला, कोई पीछे नहीं हटा। बकवास मत करो, मैंने इसे पहले ही समझ लिया है। मैं तुम्हारे साथ दिव्य। सुरक्षा पर ध्यान दें। मैं करूंगा। मेरे लौटने का इंतजार। आज की उम्मीद नहीं थी। मेरे बैठने के लिए आपकी सीट। तो मैं आपको उस स्थिति की याद दिलाता हूं। बैठना इतना आसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। मैंने कभी सिंहासन की परवाह नहीं की जब तक आप रंगीन टाइपमैन को खोल सकते हैं। मैं वास्तव में दुनिया को। मुझे डर है कि आप उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते। अंत में यह ढलान में कुचल दिया गया था। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कृपया भगवान, रंगीन टिनमेन को खोलो और मुझे देखने दो। टिनमेन, और चाबी मत बजाना। रंगीन आसमान का दरवाजा खोलना कभी मुश्किल नहीं। मुश्किल है कि अब इसे कैसे खोजें। अंदर सके। आप मुझे रंगीन टाइमैन खेलते हैं। 7 रंग क्यों नहीं? कौन कहता है कि रंगीन टाइमैन 7 रंग है? आपको लगता है कि मैं चकमा रहा हूं। ये भावना गलत नहीं। मैंने महसूस किया है दरवाजे के पीछे छिपी दिव्य शक्ति। यही है 7 रंगों वाला स्वर्ग द्वार। ये सच में 7 रंगों वाला स्वर्ग द्वार है। एक्साइशन महोदय, हम सफल हो गए। हाँ, आखिरकार सफलता मिली। टैन लैंग, तुमने बड़ा योगदान दिया। नहीं, एक्साइशन महोदय, मैं सिर्फ शक्ति और सत्ता चाहता था। आपके साथ संयोग से मेल खा गया। क्या अच्छा संयोग है। टैन लैंग, एक्साइओफेन को मार डालो, साथ में स्वर्ग द्वार में प्रवेश करें, हमारे नए युग का स्वागत करें। हाँ, तुम लोग वादे के अनुसार नहीं चले। एक्साइओफेन, तुम सच में मूर्ख हो। एक्साइशन से विश्वास की बात कर रहे हो। बहुत हास्यास्पद। अलविदा एक्साइओफेन, शांति से जाओ। मैं तुम्हारी इच्छा को आगे बढ़ाऊंगा। देवलोक को पूरी तरह से नरक में बदल दूंगा। देवता मर चुका है। टैनलिंग का शासन आएगा। ये दुनिया है। तुम आराम करो, दर्द नहीं होगा। मैं एक्साइशन हमेशा दया से मारता हूं। टैन लैंग, मुझे तुम्हें थोड़ा डांटना पड़ेगा। तुमने क्या अभिनय किया, बिल्कुल छोटे आदमी की तरह। नहीं देवता महोदय, मुख्य बात यह थी कि आपको पकड़ना। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। छोड़ो यार, तुम तो लगभग सच्चे देवता बनने वाले हो। कैसे अभिनय कर रहे हो, मेरी पत्नी से भी बदतर।
जब हम दोनों कॉफी शॉप में थे, विदाई में आंसू आ रहे थे। शिया, मैं जल्दी से चरित्र में घुल जाता हूँ। टैनंग का अभिनय तो अच्छा था, धन्यवाद देवता पत्नी जी की प्रशंसा के लिए। लेकिन पति जी, वो एक्साइशन पहले तो बहुत ताकतवर था, इस बार कुछ मूर्ख सा लगा। अरे देवता पत्नी जी, मैं इसका जवाब दूंगा। एक्साइशन एक तरह का जुनून है, एक विचार, जैसे देवता महोदय का मनोरोग। आपको पाने जैसा, बस इस जुनून को पालो। क्या है? उनसे निपटना बच्चों को मनाने जैसा है, काफी आसान है। ऐसा है पति जी, तुम्हें भूख लगी है? हाँ। तो चलो घर, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। अच्छा, और 2 अंडे भी। ठीक है। अरे नहीं देवता महोदय, आप अभी आए और जा रहे हैं? हाँ, 5 साल पहले आप बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थे। समय यात्रा सीखने के बाद से अलग अलग टाइमलाइन में जाकर लोगों को बचाओ। मैंने ही कहा था, मुझे कैसे पता नहीं चला। कई लोगों का जीवनदाता बन गया। खैर, उसे करने दो। अच्छे काम करो, पुण्य कमाओ। हाँ,